पप्पू यादव ने कहा है कि अगले विधानसभा चुनाव में विपक्ष का नेतृत्व कांग्रेस को करना चाहिए। पप्पू यादव के बयान पर राजनीतिक बहस छिड़ गई है। एनडीए के नेता महागठबंधन पर तंज कस रहे हैं। कांग्रेस को नेतृत्व करना चाहिए, गठबंधन जिससे है मुझे कोई आपत्ति नहीं, व्यक्तिगत राय है। बिहार विधानसभा चुनाव में करीब 6 से 7 महीने का समय बाकी है, लेकिन राजनीतिक दलों के नेता अपने अपने हिसाब से राजनीतिक माहौल और मौका बनाने में लगे हैं। ऐसे में कांग्रेस के नेता और समर्थक क्यों पीछे रहे? तभी तो पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने कहा है कि आगामी चुनाव में विपक्ष का नेतृत्व कांग्रेस को करना चाहिए। मैं पहले भी कहा हूं कि कांग्रेस को नेतृत्व करना चाहिए, गठबंधन जिससे है मुझे कोई आपत्ति नहीं, व्यक्तिगत राय है, बिना किसी नाम के घोषणा के चुनाव लड़ना चाहिए। पप्पू यादव के बयान ने बिहार के राजनीतिक पारे को चढ़ा दिया है। आरजेडी ने पप्पू यादव को 2 टूक जवाब दिया है। श्री तेजस्वी यादव जी इसका नेतृत्व कर रहे हैं और मुख्यमंत्री का चेहरा तेजस्वी जी ही 2025 के विधानसभा चुनाव में होंगे। राष्ट्रीय जनता दल श्री तेजस्वी यादव जी ड्राइविंग सीट पर रहेंगे। तो वहीं कांग्रेस के लिए पप्पू यादव की मांग पर जेडीयू के नेता तंज कस रहे हैं। पप्पू यादव जी इस तरह के बयान सिर्फ इसलिए दे रहे हैं क्योंकि उनकी पुरानी अदावत राष्ट्रीय जनता दल और उनके नेतृत्व से है। तो कांग्रेस पार्टी के कंधे पर बंदूक रखकर पप्पू यादव जी चलाना चाहते हैं। पिछले 20 से 25 सालों में कांग्रेस आरजेडी की बैसाखी के सहारे चल रही है। यही वजह है कि कांग्रेस के फेवर में दिया गया पप्पू यादव का बयान भी बिहार कांग्रेस के नेताओं को अच्छा नहीं लग रहा है। पप्पू यादव के सलाह तो ऐसा होता है कि उनकी धर्मपत्नी तक नहीं मानती है और वो कांग्रेस जैसे बड़े पार्टी को सलाह देने आए हैं। पप्पू यादव ने पूर्णिया से लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस में करा दिया था, लेकिन आरोप है कि पप्पू यादव यहां से चुनाव नहीं लड़े। इसके लिए आरजेडी ने पूर्णिया सीट अपने पास रख ली। पप्पू यादव निर्दलीय चुनाव लड़कर पूर्णिया से सांसद बन गए और कांग्रेस का समर्थन कर दिया। लेकिन अब पप्पू यादव ने बिहार में कांग्रेस को नेतृत्व सौंपने का बयान आरजेडी से बदला लेने के लिए दिया है, या वो सच में कांग्रेस का भला चाहते हैं, ये तो वही जानते होंगे। फिलहाल उनके बयान ने बयानबाजी का एक नया दौर जरूर पेश कर दिया है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार और धर्मेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने तेजस्वी यादव के डीके टैक्स वाले बयान पर जोरदार हमला बोला है। सम्राट चौधरी ने कहा है कि लालू प्रसाद यादव से बड़ा टैक्स लेने वाला कौन आदमी है। उन्होंने आगे ये कहा है कि बिहार में अपराधीकरण के प्रतीक लालू प्रसाद हैं। तो डीके टैक्स वाले बयान पर पलटवार करते हुए सम्राट चौधरी ने कहा है कि लालू प्रसाद यादव से बड़ा टैक्स लेने वाला कौन आदमी है। लालू प्रसाद से बड़ा टैक्स लेने वाला कौन आदमी है? बिहार में अराजकता का प्रतीक कोई है, लालू प्रसाद जी है। बिहार में अपराधीकरण का कोई प्रतीक है तो लालू प्रसाद जी है। उद्योग बंद कराने वाला कोई व्यक्ति रहा तो उसका नाम लालू प्रसाद है। बिहार के कृषि को चौपट करने वाला कोई व्यक्ति रहा तो लालू प्रसाद जी है। इसलिए बिहार की जनता जानती है कि नीतीश कुमार जी के राज्य में सुशासन और बिहार न्याय के साथ विकास की ओर बढ़ रहा है। सिवान में एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें एनडीए के 4 प्रदेश अध्यक्ष शामिल हुए और सभी प्रदेश अध्यक्षों का माला पहनाकर जोरदार स्वागत भी किया गया। तो इस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने सम्मेलन को लेकर यह कहा है कि एनडीए के 5 दल के कार्यकर्ता इस कड़ाके की ठंड में भी गर्मजोशी के साथ कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल हो रहे हैं। आने वाले चुनाव में बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी। चल रहा है, 5 घटक दल के कार्यकर्ता इस कड़ाके की ठंड में गर्मजोशी के साथ इस कार्यकर्ता सम्मेलन में आ रहे हैं। बगहा, बेतिया, मोतिहारी, शिवहर, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, सारण और आज सिवान। एनडीए के कार्यकर्ता बैठक के लगातार चल रहा है और उसी क्रम में सिवान में भी है। और मैं सिवान में एक बात ये कहूंगा कि कार्यकर्ताओं का जिस तरीका से हुजूम उमड़ करके आया है, यह सीधे प्रदर्शित करता है कि आने वाले 2025 में जब चुनाव होगा तो पूरा का पूरा सीट, यह सिवान का पूरा 8 के 8 विधानसभा सीट एनडीए गठबंधन के लोग जीतेंगे। क्या तेजस्वी यादव महाकुंभ मेले में जा सकते हैं? तेजस्वी यादव ने इस सवाल के जवाब में कहा है कि फिलहाल वो यात्रा में व्यस्त हैं, हर जिले में कार्यकर्ताओं से संवाद कर रहे हैं। संवाद कार्यक्रम खत्म हो जाएगा, उसके बाद देखेंगे। यानी कि संभावना है कि तेजस्वी यादव भी
कुंभ मेले में जा सकते हैं। खुद यात्रा पहले यात्रा खत्म हो जाएगा, उसके बाद ही देखिए। बीपीएससी परीक्षा में धांधली के आरोपों के धरना दे रहे छात्र आज जेडीयू ऑफिस पहुंचे और देखिए जेडीयू नेताओं को ज्ञापन सौंपा। बीपीएससी अभ्यर्थियों का कहना है कि पिछले 34 दिनों से हम लोग गदरीबाग में बैठे हुए हैं और हम लोग अपनी मांगों को लेकर सीएम नीतीश से मिलने के लिए आए हुए हैं। नीतीश कुमार जी के मुख्यमंत्री आवास तो जा नहीं सकते हैं भैया, वहाँ तो परिंदा भी पर नहीं मार सकता। हम लोग लिख लिख के भेज चुके हैं कि हमसे मिलिए मिलिए, नहीं मिले तो हम लोग यहाँ आ गए, क्योंकि इसी पार्टी के मुखिया हैं, वो इसी पार्टी के मुखिया हैं और इसीलिए हम लोग यहाँ पहुँचे हैं। जी हम लोग आज मुख्यमंत्री जी से मिल रहे, क्योंकि आज हमारा 34वां दिन हो चुका है, तो हम लोग चाह रहे हैं कि हमारे प्रदेश के जो हमारे गार्जियन है वो हम सबसे मिले, हमसे बात करें। जमुई जिले के लक्ष्मीपुर की रहने वाली 21 साल की सुप्रिया शारीरिक लाचारी को पीछे छोड़ हौसले की उड़ान भर रही है। सुप्रिया का परिवार वाले भी खूब साथ दे रहे हैं। सुप्रिया की मां उसे गोद में उठाकर हर दिन बीए की परीक्षा दिलाने के लिए केंद्र पर ले जाती हैं। स्नातक की छात्रा दिव्यांग सुप्रिया पढ़ने लिखने में होनहार है। बचपन से ही देखिए दोनों पैर से दिव्यांग सुप्रिया को शिक्षा दिलाने में उनकी मां, उनके पिता कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। सुप्रिया की मां अपनी गोद में उठा करके बेटी को परीक्षा हॉल तक पहुंचाती हैं और जब एग्जाम खत्म हो जाता है तो उसी तरीके से गोद में उठाकर घर ले जाती हैं। होनहार दिव्यांग छात्रा आईएएस बनना चाहती हैं। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता केसी कुंदन। मुंगेर यूनिवर्सिटी का स्नातक का परीक्षा चल रहा है और सेमेस्टर फर्स्ट में जमुई के श्यामा प्रसाद महिला कॉलेज में एक परीक्षार्थी ऐसी एग्जाम दे रही है जिनका नाम सुप्रिया है और वो बचपन से ही दोनों पैर से दिव्यांग है और देखा जा सकता है स्नातक पार्ट 1 की छात्रा है और जमुई जिले के लक्ष्मीपुर की रहने वाली है। और देखा जाए तो परीक्षा केंद्र में इनकी मां इन्हें लेकर आती हैं परीक्षा दिलाने के लिए और इसी तरह से गोद में उठाकर परीक्षा केंद्र का जो हॉल है वहां पर खुद जाकर बैठाती है और जब परीक्षा खत्म हो जाती है तो वो ले जाती है। शिक्षा का जुनून है, पढ़ने का जुनून है सुप्रिया में। पैर से लाचार होने के बाद भी वो पढ़ना चाहती है और यही हालात रहा कि शुरू से ही बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में अव्वल होने के कारण माँ बाप इन्हें पढ़ा रहे हैं और यही स्थिति है कि ये महिला अपनी बेटी को भविष्य संवारने के लिए परीक्षा केंद्र पर लेकर जाती है और स्कूल में भी यही हालात था। अच्छा, क्या स्कूल में कैसे जाती थी आप? स्कूल में भी मुझे लेके जाया करता था, पहुंचाया करता था। जैसे मेरे दादाजी जब मैं छोटी थी तो वो पहुंचाते थे। फिर जैसे मैं बड़ी हुई तो कभी पापा को अपना दुकान संभालना होता, तो इसलिए अभी मम्मी लेके आई है। मम्मी लेकर आई है। इसी के साथ खबरें लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18।